Good morning, students. I am Megha Agrawal, your computer teacher from Nalanda Public School. As we were working on lesson number 3, we have started this chapter and completed half of the chapter. Okay, that is chapter number 3, MS Word Working with Tables. In this chapter, we have learned what is cells, what is rows and columns, what is table, and how to insert a table. Then we have learned 3 methods to insert a table using the grid option, using the insert table dialog box, and drawing a table. These were the 3 options from where we can insert the table. Then we have seen the navigation keys through which you can move around your table. Then we have seen how to enter data in a table, how we can enter data in a table, then how we can move a table from one location to other. And we have also seen how to add rows and columns. If you have already created a table and you want to add more number of rows and columns, what is the procedure to do so? Now today we are starting with the next topic, that is deleting rows and columns. That is page number 38, deleting rows and columns. Page number 38, deleting rows and columns. Here I will read out the chapter for you, and at the same time I am going to explain the points, each and every point regarding the topic. Okay, so here we are starting with the topic, that is topic is deleting rows and column. Deleting means if you want to delete some rows. If you have created a table and you think that some extra rows and columns have been created and you want to delete that, then for that you can delete the rows and columns. आप rows and columns delete भी कर सकते हो. Additional information जो है, suppose आपने already कोई table बना लिया है, ठीक है, already आपने table कोई बना लिया है, उस table में आपने extra rows and columns बना लिया, extra row या column डिटेल आपको डिलीट करना है, देन फॉर दैट यू कैन डू द सेम. आप ये भी कर सकते हो. अब इसको करने का तरीका क्या होता है, लेट्स सी दैट. व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू डिलीट एनी रो और कॉलम. ओके, आफ्टर yes, I'll read it for you. Deleting rows and columns. रोज़ एंड कॉलम डिलीट करना. आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, आपने क्रिएट कर लिया टेबल, अनवांटेड रोज़ एंड कॉलम्स कैन बी डिलीटेड. अनवांटेड मीन्स अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया है, उसमें कुछ ऐसे रोज़ एंड कॉलम्स है जो आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज़ नोन एज अनवांटेड रोज़ एंड कॉलम्स, उसको आप डिलीट कर सकते हो. द स्टेप्स टू डिलीट अ रो और अ कॉलम आर, व्हाट आर द स्टेप्स, आप कैसे डिलीट करोगे, उसकी भी एक कोई प्रोसीजर होगी, उसके भी कुछ स्टेप्स होंगे. तो सो व्हाट आर द स्टेप्स टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स. वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लिक इन एनी सेल. क्लिक इन एनी सेल, किसी भी सेल पे क्लिक करो ऑफ द रो और द कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट. जो भी रो या कॉलम आपको डिलीट करना है, उस रो की सेल पे क्लिक करिए, किसी भी सेल पे. सपोज आपको रो नंबर 2 डिलीट करना है, तो रो नंबर 2 की किसी भी सेल पे आप क्लिक कीजिए. देन क्लिक ऑन लेआउट टैब. फिर आप कहाँ जाएंगे, लेआउट टैब में जाएंगे. वेयर, लेआउट टैब. देन क्लिक ऑन लेआउट टैब. इन रोज़ एंड कॉलम ग्रुप, रोज़ एंड कॉलम ग्रुप में आपके पास एक ऑप्शन आता है डिलीट बटन का. ओके, इन रोज़ एंड कॉलम ग्रुप क्लिक ऑन डिलीट बटन. डिलीट बटन पे आप क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा दैट यू वांट टू डिलीट द रो और द कॉलम. आपको रो डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है. देन क्लिक ऑन डिलीट कॉलम. डिलीट कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा. डिलीट रो पे क्लिक करोगे तो रो डिलीट हो जाएगी. ओके, क्लिक ऑन डिलीट कॉलम, ऑप्शन टू डिलीट द एंटायर कॉलम. देन और क्लिक ऑन द डिलीट रो ऑप्शन टू डिलीट द एंटायर रो. पूरी रो या पूरा कॉलम डिलीट करने के लिए डिलीट कॉलम डिलीट रो पे आप क्लिक करते हो. हियर यू कैन सी, जस्ट सी दिस, ठीक है. सपोज आपको क्या करना था, आपकी अनवांटेड रो, ये वाली रो आपकी अनवांटेड एक्स्ट्रा रो है, तो आपको इसको क्या करना है, सॉरी कॉलम है, इस कॉलम को आपको डिलीट करना है. इस कॉलम को डिलीट करने के लिए आपने क्या किया, ये देखो, ये एक अनवांटेड रो है और एक ये अनवांटेड कॉलम है, इन दोनों को आपको डिलीट करना है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, उस रो पे हमने क्लिक किया, आप देख रहे हो यहाँ पे एक कर्सर बना हुआ है, उस रो पे जो अनवांटेड रो या कॉलम है उसकी किसी भी एक सेल पे आप अपने कर्सर को लेके जाओगे. देन आफ्टर इन द लेआउट टैब, आप यहाँ देख रहे हो ये लेआउट लिखा हुआ है,
लेआउट टैब पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक डिलीट बटन आएगी, एक डिलीट का ऑप्शन आएगा। जब आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देखोगे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक डिलीट सेल का ऑप्शन है, एक डिलीट कॉलम का, एक डिलीट रो का और डिलीट टेबल। पूरा टेबल डिलीट करना है तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। आपको रो और कॉलम इंडिविजुअली डिलीट करना है तो आप डिलीट रो डिलीट कॉलम पे क्लिक करोगे तो एंटायर रो एंटायर कॉलम ये वाला डिलीट हो जाएगा। Okay, this is how, very simple method. Simply you have to select the cell of the row and the column that you want to delete. Go to layout tab, click on delete button and click on delete row or delete column that you want to delete as per your choice. Okay. Now moving to the next topic, that is merging cells. What is merging? Merge करना means क्या होता है? Suppose you have created a table. आपने इस तरीके का एक टेबल क्रिएट किया। अब आपने ये जो टेबल क्रिएट किया है इसमें आप ये चाहते हो जो ऊपर वाला टॉप वाला आपका हेडिंग है ये पूरा एक सेल बन जाए। क्या बन जाए? एक सेल बन जाए, मतलब दो सेल्स जो थे अलग अलग ये कंबाइन होके एक सेल बन जाए। तो दिस इज़ नोन एज मर्जिंग। मर्ज करना मतलब कि अलग अलग सेल्स को कंबाइन करना। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ ए बी सेक्शन करके जो भी है, मैं चाहती हूँ पहली दो सेल्स मर्ज होके एक सेल बन जाए। हेडिंग, मुझे जहाँ हेडिंग लिखनी है ये दोनों मर्ज होके एक सेल बन जाए जिसमें मैं लिख सकूँ जो मुझे लिखना है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज मर्जिंग। मर्जिंग सेल्स मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इनटू वन सेल। दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करके एक सेल बनाना, दैट इज़ नोन एज मर्जिंग। अब इसके भी कुछ स्टेप्स हैं दैट यू नीड टू फॉलो। द स्टेप्स टू मर्ज द सेल्स आर, सेल्स को मर्ज करने के क्या स्टेप्स होंगे? फर्स्ट इज क्लिक द सेल दैट यू वांट टू मर्ज। सबसे पहले हम उस सेल पे क्लिक करेंगे जो हमको क्या करनी है? मर्ज करनी है। देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब। अब लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस है। इन द मर्ज ग्रुप, अब जैसे आपके पास डिलीट ग्रुप था ना, डिलीट बटन थी, इसी तरीके से एक मर्ज ग्रुप है। ठीक है, मर्ज ग्रुप में रो एंड अपने पास रो एंड कॉलम ग्रुप था जिसमें डिलीट बटन थी। अब यहाँ पे मर्ज ग्रुप है, उस मर्ज ग्रुप में आपके पास मर्ज सेल बटन है। क्लिक ऑन मर्ज सेल बटन। आप जैसे ही मर्ज सेल बटन पे क्लिक करोगे आपकी जो भी सेल्स आपने सिलेक्ट की थी वो क्या होंगी? मर्ज हो जाएंगी। हियर यू कैन सी इट प्रॉपरली, आई विल शो यू अ विंडो। यस, is it clear? Yes, now you can see here first you have to select the row or the column that you want to merge। जो भी रो या कॉलम आपको मर्ज करनी है, जैसे आप ये देख रहे हैं दो एक टेबल बना है जिसमें दो क्या है? कॉलम्स है। उस दोनों वो कॉलम के जो दो कॉलम्स है ना, उसकी जो फर्स्ट सेल्स है ना, फर्स्ट रो को आप समझ लो मर्ज करना है। इस टेबल की फर्स्ट रो को हमको क्या करना है? मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ गए? लेआउट टैब पे गए। लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में हमारे पास ऑप्शन है मर्ज सेल्स का। मर्ज सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। मीन्स क्या होंगी? सेल्स मर्ज होंगी। अब जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो पूरा एज अ वन सेल दिखाएगा। ओके, तो आप इस रिपोर्ट बना रहे थे एनुअल फंक्शन की, आपने हेडिंग डाल दी एनुअल फंक्शंस और बाकी सारी नीचे की रो स्प्लिट रहेंगी, लेकिन जो रो आपने सेलेक्ट की थी वो क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द सेल्स और यू हैव टू सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मर्ज। पहले तो आप उन सेल्स को सिलेक्ट करो जो आपको मर्ज करनी है। देन यू हैव टू गो टू लेआउट टैब। देन इन लेआउट टैब, इन द मर्ज layout tab, you have to go to layout tab. Then in layout tab you have merge group. In merge group you have an option of merge cell. When you will click on this, your cell will get merged like this and you can write anything on this cell. This will become as single cell. यहाँ दो cells थी ना, यहाँ क्या हो गई? अब single cell हो गई। Okay, this is how you can merge your cells. Now moving to the next topic, that is splitting cells. Merge का opposite splitting. Opposite of merge is splitting. Split करना मतलब कि एक single cell को दो cells में divide करना या multiple cells में divide करना, that is known as splitting. As you can see here, जिससे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, you can see है यहाँ 15 लिखा है, this 15 is written in single cell. इस सेल को, इस सिंगल सेल को स्प्लिट करके हमने कितने सेल्स बना दिए? 9 सेल्स बना दिए। 9।
ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट सिंगल सेल्स इनटू मल्टीपल सेल्स. एक सिंगल सेल को आप मल्टीपल सेल्स में स्प्लिट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. Splitting cells. Dividing a single cell into multiple cells is called cell splitting. The steps to split a cell into two or more cells are, what are the steps? Okay, so single cell को, एक single cell को multiple cells में divide करना is splitting. Okay, एक single cell को multiple cells में इस तरीके से divide करना है splitting होता है. Okay, the steps. अब what are the steps? The steps to split a cell into two or more cells are. अब जो steps होते हैं ना cell को split करने के, वो क्या होते हैं? First is click in the cell that you want to split. हम उस cell पे click करेंगे जो हमको क्या करनी है? split करनी है. Click on the layout tab. अब हम layout tab पे click करेंगे. कहाँ पे? ये layout tab देख रहे हैं आप? इस layout tab पे click करेंगे. In the merge group में क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल बटन. अब इस देखिए ये मर्ज ग्रुप जो है ना, जहाँ पे हमें मर्ज सेल का ऑप्शन था, वहीं पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्प्लिट सेल्स का. ओके, स्प्लिट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो एक स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा. द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. ओके, स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरीके से आएगा. ये है, दिस इज नोन एज स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स. यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़. आपको एक सेल को कितने रोज़ और कितने कॉलम्स में स्प्लिट करना है. ओके, ठीक है, तो कितने रोज़ और कितने कॉलम्स में आपको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे 3 रो 3 कॉलम. ठीक है, देन यू विल क्लिक ऑन ओके बटन. फिर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी सेल क्या हो गई? 3 रो 3 कॉलम में स्प्लिट हो गई. Okay, so this is how you can split any cell into any number of rows and columns. Okay, so what is the procedure? First you have to select the cell which you want to split. जिस भी cell को आपको split करना है, पहले तो आप अपना कर्सर वहाँ लेके जाओ, उस पर क्लिक करो. Then after that you have to go to layout tab. आप layout tab में जाओगे. What you have to do? You have to go to layout tab, then split cell. In the merge group, click on split cell. When you will click on split cell, a dialog box of split cell will appear onto the screen where you have to specify the number of rows and number of columns. जहाँ पे आप specify करोगे कितने rows और कितने columns में आपको एक cell को divide करना है. Then you have to click on OK button. When you will click on OK button, the cell will get splitted into the specified number of rows and columns. जितना भी आपने number of rows and columns specify किया था, उतने number of rows and columns में आपकी cell selected cell split हो जाएगी. Okay, so enter the number of rows and columns into which you want to split the cell. Selected cell, click on OK button. Now moving to the next topic, that is cell alignment. Okay, cell alignment. You know alignment means what? Alignment is the alignment means the text you are writing in the cell. जो भी टेक्स्ट आप सेल में लिख रहे हो उसका अलाइनमेंट, उसको आपको सेल में लेफ़्ट की तरफ रखना है, राइट की तरफ रखना है, सेंटर में रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, कहाँ रखना है अपने टेक्स्ट को. दैट इज सेल अलाइनमेंट. ओके, सेल अलाइनमेंट इज बेसिकली द टेक्स्ट अलाइनमेंट इन अ सेल ऑफ अ टेबल. सेल अलाइनमेंट क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट इन अ सेल ऑफ अ टेबल, टेबल के सेल में. As you know that alignment refers to the setting of the direction of the text. टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट करना. अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट करना. इन अ टेबल देर आर 9 ऑप्शंस ऑफ सेल अलाइनमेंट. 9 ऑप्शंस होते हैं सेल अलाइनमेंट के. यू कैन सी हियर देर आर 9 ऑप्शंस ऑफ सेल अलाइनमेंट. द स्टेप्स टू अप्लाई सेल अलाइनमेंट ऑन द टेबल आर. क्या स्टेप्स होते हैं सेल अलाइनमेंट के टेबल में? अब स्टेप्स मीन्स व्हाट इज द प्रोसीजर दैट यू नीड टू फॉलो to align your text in the cell. Select the cell on which you want to change the cell alignment. सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करो जिसमें आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, सेट करना है. देन नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन लेआउट टैब. लेआउट टैब पे क्लिक करो. वेयर इज लेआउट टैब? यू ऑल नो दैट द लास्ट टैब इज द लेआउट टैब. क्लिक ऑन लेआउट टैब इन द अलाइनमेंट ग्रुप. अब जैसे हमारे पास रोज़ एंड कॉलम का ग्रुप था, फिर उसके पास मर्ज ग्रुप था, इसी तरीके से हमारे पास एक ग्रुप होता है अलाइनमेंट ग्रुप. You can see here
देयर इज़ एन अलाइनमेंट ग्रुप, एक अलाइनमेंट ग्रुप होता है फ्रॉम वेयर यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट. ओके, इन द अलाइनमेंट ग्रुप क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट. आपको किस टाइप का अलाइनमेंट चाहिए है उस पर आप क्लिक करोगे and you can align your text. You can see here in the picture, align text top, align top right, align center right, align bottom right, align bottom center, align center, align bottom left, align center left, align top left. इस तरीके से these are the 9 alignments. कितने alignments हैं ये? 9 alignments हैं. You can set the alignment of the text as per your requirement. Now next is table design. This we will continue in the next class. Till here you need to do the reading of the chapter. यहाँ तक आप chapter की reading करिए and try to implement all these features in your computers or laptops. Thank you.